बीजेपी के नए सांसदों की चल रही क्लास से आई है। बीजेपी के पितामह लाल कृष्ण आडवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र जमकर तारीफ की है। जहां बीजेपी की इस कार्यशाला के आखिरी दिन समापन लेक्चर में लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि कैप्टन मोदी ने पहले ही टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी बना दी है। सूरजकुंड में लाल कृष्ण आडवाणी का यह बड़ा बयान आया है। बीजेपी सांसदों के ट्रेनिंग शिविर में बोले हैं लाल कृष्ण आडवाणी, और लाल कृष्ण आडवाणी का आखिरी लेक्चर था, यानी कि 2 दिन के इस शिविर में सबसे आखिरी में बोलना था लाल कृष्ण आडवाणी को। मोदी की इस पाठशाला में सांसदों के लिए भी आडवाणी का गुरु मंत्र था। उन्होंने सांसदों से कहा कि ऐसा काम करो कि बार बार जीतते रहो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के वरिष्ठतम नेता ने नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। वो लाल कृष्ण आडवाणी जब चुनाव से पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले ये कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी के बीच में अनबन है। नरेंद्र मोदी को नहीं चाहते लाल कृष्ण आडवाणी, लेकिन उसके बाद नाराजगी भी लाल कृष्ण आडवाणी ने जाहिर की थी और कई तरह की नाराजगी की खबरें लाल कृष्ण आडवाणी की लगातार बार बार आती रही हैं। फिर जब बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिली, प्रचंड बहुमत मिला, तो उसके बाद भी लाल कृष्ण आडवाणी की भूमिका पर सवाल पूछे जाने लगे। लेकिन अब लाल कृष्ण आडवाणी ने मोदी की जमकर तारीफ की है। यह शिविर खत्म हो चुका है। 2 दिनों की ये क्लास थी, नरेंद्र मोदी की ये पाठशाला थी, जिसमें नए नवेले सांसदों को एक आदर्श स्थिति के रूप में काम करने के लिए प्रेरित किया गया। ये कहा गया कि सबको बराबर समझो, अपने क्षेत्र में काम करो, सबसे मिलो जुलो और मीडिया से बचो। कोई भी ऐसा बयान न दो जिससे कोई विवाद पैदा होता हो। तो 2 दिन में क्या क्या रहा, इस पूरे शिविर को बेहद सफल बता रहे हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। अपने चुनाव क्षेत्र को कैसे संवर्धन करना, कैसे नर्सिंग करना, कैसे नर्चर करना, ताकि बार बार सफलता मिलती रहे, उसके अनुभव के आधार पे बहुत अच्छे गुण सिखाए। और अंत में लाल कृष्ण आडवाणी जी का मार्गदर्शन हुआ। उन्होंने तो हमारी इस अप्रत्याशित सफलता के लिए सबको बधाई दी। और मोदी थे इस कैंपेन के, तो पहले ही टेस्ट में मोदी जी ने ट्रिपल सेंचुरी की, ये उन्होंने कहा। और पिछले 1 महीने से ये सरकार काम कर रही है और प्रधानमंत्री और टीम मोदी, यानी पूरा मंत्रिमंडल जनता के लिए बहुत अच्छी सोच कर निर्णय कर रहा है, इसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने इस पहलू का भी एक सबको याद दिलाई कि भारतीय जनसंघ के दिनों से लेकर अभ्यास वर्ग की एक परिपाटी रही है और उनको खुशी थी कि वो आज भी तुरंत हमने 1 महीने के अंदर की है। और उन्होंने ये याद दिलाई कि दीनदयाल जी ने अपना एकात्म मानववाद, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक सोच का आधार भी ऐसे ही एक अभ्यास शिविर में बना था, दीनदयाल जी ने रखा था। प्रकाश जावड़ेकर ने बेहद सफल बताया इस कार्यशाला को। और नए नवेले जो सांसद हैं आए हैं, उन्हें 2 दिन तक किस तरह से संसद में उनका आचार व्यवहार हो, कैसे वो लोगों से मिले जुलें, किस तरह से अपने क्षेत्र में जाकर 4 साल 5 साल का इंतजार ना करें, पहले दिन से काम करें और दोबारा चुनाव जीतने की तैयारी आज से ही करें। लेकिन सबसे किस तरह से मिलना है, कैसे बातचीत करनी है, अपने क्षेत्र के लोगों को कितनी तवज्जो देनी है, चाहे वो दूसरे दल का हो, किसी से भी बैर नहीं करना है। तो इससे पहले हर कोई तब हैरान रह गया। हम आपको बता दें कि दूसरी खबर की तरफ हम यहाँ पर लौट रहे हैं और वो खबर हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये बता दें कि इसी शिविर में 2 दिन की जो कार्यशाला थी बीजेपी के नए नवेले सांसदों की, उसमें व्यापम घोटाले में आरोपी संघ के नेता सुरेश सोनी भी पहुंचे। मोदी की इस पाठशाला में सुरेश सोनी
बतौर मेहमान प्रोफेसर, गेस्ट लेक्चरर या प्रोफेसर के तौर पर आए थे। सोनी ने बीजेपी सांसदों की क्लास ली। आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सांसदों को मीडिया मैनेजमेंट के गुरु मंत्र दिए। गोयल ने कहा कि सांसद सोशल नेटवर्किंग पर एक्टिव रहें और लाल कृष्ण आडवाणी ने इस 2 दिन की कार्यशाला में सबसे बड़ा बयान दिया कि नरेंद्र मोदी ने अपने पहले ही मैच में ट्रिपल सेंचुरी लगाई है। लेकिन सुरेश सोनी यहां पर पहुंचे, उन्होंने संघ की विचारधारा से इन नए नवेले सांसदों को अवगत कराया। तो सुरेश सोनी शामिल हुए। व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश का जो है उसमें उनका नाम आया है, लेकिन यहां जब वो बीजेपी की इस कार्यशाला में आए तो सांसदों को उन्होंने किस तरह के गुर दिए, संघ की विचारधारा को कैसे उन्होंने नए नवेले सांसदों को बताया, किस तरह से संघ जो है वो चुनाव नतीजे का दिन 16 मई उसी तरह था जैसे 16 अगस्त 1947 यानी कि आज़ादी की बात यहां पर की है। सुरेश सोनी ने उसी दिन अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था और हम स्वतंत्र हुए थे, हम आज़ाद हुए थे। अंग्रेजों के चंगुल से लोकसभा चुनाव को 1977 के चुनाव से जोड़ते हैं, यानी कि यहां इमरजेंसी की बात भी उन्होंने की है। सांसद जनता के किए वादे पूरे करें। सुरेश सोनी ने यह बात सांसदों से कही है कि जनता से जो वादे आपने किए उसे पूरे किए जाएं। जनता के भरोसे को बिल्कुल न तोड़ें, कोई आपके पास आए तो मिले। और यही बात नरेंद्र मोदी ने भी अपनी क्लास में अपने सांसदों से कही थी कि विश्वास को कभी भी जनता के आप न तोड़ें। तो आज 2 दिनों की ये कार्यशाला थी जो खत्म हो चुकी है और इस दौरान नरेंद्र मोदी ने अपने तमाम सांसदों को क्लास ली, उन्हें गुरु मंत्र दिया, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी थे जिन्होंने अपने अनुभव इन नए सांसदों से बांटे, जिनमें अरुण जेटली, सुषमा स्वराज जैसे नेता भी शामिल थे। प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल ने भी इन नए सांसदों को